मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे और अपनी तालीम की तरफ पूरी तवज्जो देते होंगे। प्यारे बच्चों, सारे उस्ताद साहिबान आपको लाइव लेक्चर ग्रुप में लेक्चर डालते हैं, रोज़ एक दो डालते हैं। और ये जो हमारा क्लास है ये 10th का क्लास है। आज तारीख है आज 10 जून 2020, जमात 10 में। मजमून आपको पता ही हमारा उर्दू है। और आज का जो उन्वान है, आज का जो हमारा मौजू है वो है मीर तकी मीर की गज़ल के सवाल के जवाबात। चूँकि हमने 2 लेक्चर दिए हैं, 8 और 9 तारीख को 2 गज़ल मैंने मीर तकी मीर के पढ़ाए और आज हम इसके सवालात करेंगे। मैं आपको बोर्ड पर मैंने आपके सवालात लिखे, मैं आपको समझाऊंगा और आप फिर ये पूरी तरह से समझेंगे और समझने के बाद अपनी कॉपी पर उतारेंगे। प्यारे बच्चों, आप निकालो सफ़ा नंबर 126, उर्दू किताब का सफ़ा नंबर 126। सबसे पहले आप देखिए ये अल्फाज माने, पूरा तलफ़ुज़ देखिए। पहला अल्फाज है कसो। कसो का मतलब है किसी। इसके बाद है कबू, ये पुराना उर्दू है। कबू का मतलब है कभी। काजी रविश। तीसरा टीडी राह चलने वाला, यानी जो बेवफाई करेगा। रास्ती, एक ही याद रखना, इसका 2 है, सच्चाई और ईमानदारी। आप सच्चाई याद रखो। इसी तरह से गोशे गजीन, तन्हाई में बैठने वाला। ठीक है बेटो। सलीका, सलीका का मतलब है तमीज। हंगामा गरम कुन, फितना व फसाद को बढ़ाने वाला। नासबूर, नासबूर का मतलब है बेसबर। बरक, बिजली। नाला, फरियाद, फगां। शोर नशूर, कयामत का शोर, बहुत ज्यादा शोर। सफा नंबर 127 देखिए कलीम। कलीम का मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला। हजरत मूसा का लक़ब कलीम। हजरत मूसा बहुत बरगजीदा पैगंबर थे। हजरत मूसा, उसका खिताब था, उसका लक़ब था कलीम। कलीम कहते हैं कलाम करने वाले को। कासा सर, खोपड़ी को कहते हैं। इसी तरह उस्तखान, हड्डी को कहते हैं। सैरी पुर गुरूर, गुम्मडी सर, जिस इंसान का गुरूर हो, तकबर हो, उसको कहते हैं सैरी पुर गुरूर। इसके बाद तवजीहात, यानी सवाल नंबर पहला था अल्फाज माने, दूसरा है सफा नंबर 127 पर तवजीहात। क्या मतलब है, क्या मकसद है जो आपने 2 गज़लें पढ़ी हैं, इसका पस मंजर क्या है, इसका लोबी लोबाब क्या है। देखो पहली गज़ल नंबर 1 में जो आपने पढ़ी है, पहली गज़ल नंबर 1 में मैंने उसमें उस वक्त आपको समझाया भी। क्या समझाया कि गज़ल नंबर 1 में इश्क व मोहब्बत के ख्यालात बयान किए गए। पहली गज़ल में इश्क, मोहब्बत, प्यार की बातें की मीर तकी मीर ने। मक्ता में रोए ज़मीन तमाम लिया, तमाम आलम पर छा जाने के मानी इस्तेमाल हुआ है। और मक्ता आखिरी शेर जो था उसमें रोए ज़मीन तमाम लिया एक लफ्ज़ है, एक अल्फाज है, मतलब तमाम आलम पर छाए जाने के मानी इस्तेमाल हुआ है। इस शायर में मीर ने तौला से काम लिया है। तौला उस सन को कहते हैं जिसमें शायर अपनी तारीफ की स्थिति में मुबारक आली से काम लेता है। यानी इस शायर में मीर तकी मीर ने अपनी तारीफ की है। और ताला उस सनत को कहते हैं, ताला उस इस्तिलाह को कहते हैं। ऐसे बनाना है, ऐसी इस्तिलाह बनाना, ऐसे तौर तरीका इस्तेमाल करना जिसमें शायर ने अपनी तारीफ की है उस शेर में। और ठीक है बेटा, यह है गज़ल नंबर 1 का मुद्दा। और गज़ल नंबर 2 जो है उसमें मीर तकी मीर, अगर उसमें अगरचे एक शेर में हम काफी और हम रदीफ है, फिर भी मतन और ख्याल के लिहाज से चौथा और 5वां शेर मुख्तलिफ है। उसमें हम काफिया भी है, हम वजन भी है, हम रदीफ भी है। लेकिन 2 शेर, चौथा और 5वां शेर मुख्तलिफ है। उस बात को काफ निशानी से भी जाहिर किया गया है। काफ निशानी का मतलब है कता। कता कहते हैं सिर्फ 2 शेर को, यानी 2 शेर उसमें है जिनका एक दूसरे के साथ वास्ता है और उनका मतलब एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। क्या क्या है? कल पाऊं एक कासा सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शिकस्तों से चोर था। कहने लगा कि देख के चल,
राही बेखबर, मैं भी कभी कसू का सैरी पुरगुरूर था। ये दो शेर आपस में ताल्लुक़ रखते हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ है, इनका मतलब आपस में मिलता है। जो तशरीह में मैंने आपको बताया कि शायर क्या इसमें फरमाते हैं, लिहाजा दो शायरों को तक कहते हैं। और इन दो इशार में एक मुख्तसर कहानी भी बयान की गई। कहानी क्या है? कहानी वो है कि गुरूर, तकबर और ये सब इंसान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस शेर में, इन दो शेर में इसका खास जिक्र किया गया है और एक मुख्तसर कहानी बयान की गई है जो मैंने आपको तशरीह करते वक्त बताई। अब प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 जो है ना, इसके 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 3, पहला सवाल, शायर ने दिल सितमज़दा को क्यों थाम लिया? ये मैंने बोर्ड पर लिखा है और मैं आपको समझाऊंगा। शायर ने अपने दिल को क्यों थाम लिया, क्यों पकड़ लिया, क्यों? पहला ही शेर है, आप देखिए, किताब खोलिए। हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितमज़दा को हमने थाम लिया। और ये इसी के साथ ये सवाल इसका ताल्लुक है। शायर ने दिल सितमज़दा को क्यों थाम लिया? प्यारे बच्चों, इसका जवाब क्या है? जब शायर के सामने उसके महबूब का जिक्र छेड़ा गया, जब किसी महफिल में, किसी मजलिस में शायर के महबूब का जिक्र छेड़ा गया, उसकी बात चली, तो क्या हुआ? उसे महबूब की ज़्यादतियाँ याद आ गई। महबूब ने क्या ज़्यादतियाँ की? उसने वफादारी की और महबूब ने उसके साथ बेवफाई की। वही ज़्यादतियाँ उसको याद आ गई और इन यादों से तड़प कर उसका दिल जल गया। उसको जब ये याद आ गई और इन यादों को से तड़प कर दिल को संभाल लिया और उसने अपने आप को, अपने दिल को थाम लिया, अपने दिल को पकड़ लिया, इसको सब्र की तलकीन दी। ऐ मेरे दिल, आप सब्र कीजिए। यही इस सवाल का जवाब है। आ गया समझ में? सवाल नंबर 2, शायराना ताला वाले 2 शेर चुन लीजिए। क्योंकि मैंने आपको अभी अभी तवज़ीहात में इसकी तशरीह की है कि ताला किसे कहते हैं। ताला इस सनत को कहते हैं। ताला एक इस्तिलाह है शायरी में। जब शायर अपनी तारीफ करें, अपनी तारीफ खुद करें, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, खुद तारीफ करें, तो उसको शायरी की इस्तिलाह में ताला कहते हैं। और मीर तकी मीर ने भी अपने 2 शेर, यानी सवाल कहता है आप 2 शेर चुन लीजिए। हमने 2 शेर चुन लीजिए। पहला शेर, अगरचे गोशे गजीन हूं मैं, शायर हूं मैं मीर। ये पहला शेर है। इसकी तशरीह मैंने आपको कल समझाई और आज यही सवाल नंबर 2 का जवाब है। अगरचे गोशे गजीन हूं मैं, शायर हूं मैं मीर, पे मेरे शेर ने रोए जमीन में तमाम लिया। और दूसरे शेर, जिसमें शायर मीर तकी मीर ने मुबालगा आराई से काम लिया है, अपनी तारीफ खुद की है। और क्या फरमाते हैं? था वो रश की हूर बिश्ती हमें मैं मीर, था वो रश की हूर बिश्ती हमें मैं मीर, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था, समझे न हम तो फहम का अपनी कसूर था। ये था प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 के 2 सवालात जिनके जवाबात मैंने लिखे। अजीज बच्चों, ये थे इस सवाल नंबर 3 के 2 सवालात। और चूंकि यहाँ तो हमें टाइम के हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डाउनलोड होने में इसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लिहाजा इसके मजीद सवाल जो हैं वो इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में मैं आपको लिखाऊंगा और समझाऊंगा। शुक्रिया।